नमस्कार भैया, राम राम। हमें आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता, झांसी में जिला अधिवक्ता संघ को चुनाव चल रहा है और चुनाव प्रचार को जो आखिरी दिन है और आखिरी दिना प्रत्याशियों ने काकचू करो जो तस्वीर देखो, पूरी रास्ता में कचहरी परिसर में पर्चा उड़ा रहे हैं। जो प्रत्याशी मैदान में हैं वे ज़मीन में बच गए हैं और कितों ना कितों जा कह सकत के अधिवक्ता साथियों के चरणन में आ गए हैं। जहाँ स्थिति बन गई है की को कितनों कैसों का माहौल है, की तरफ अधिवक्ता साथियों को रुझान है। अध्यक्ष के लाने दावेदार तो 4 हैं, लेकिन लड़ाई की में हो रही, फाइट की में है, माहौल की तरफ बनत नजर रहा हो। आखिरी दिन का कछु कचहरी परिसर को माहौल ही खिलाने तमाम अधिवक्ता साथी हैं, लोगों से रोड पे बन चर्चा करें का कछु करे। बाबूजी का कछु अब स्थिति लग रही, का माहौल है, का नज़ारा आपको लग रहा हो आखिरी दिन? जब भी कोई चुनाव होता है तो वो आखिरी दिन और इस समय तक ऊपर आ जाता है और इस समय राजेश श्रीवास्तव जी का अध्यक्ष पद हेतु जो चुनाव है वो एक तरफा ऊपर नजर आ रहा है और उनकी जीत सुनिश्चित होगी। और बाकी और जो 3 दावेदार हैं, बाकी और जो 3 हैं वो लोग भी लड़ रहे हैं। 3 दावेदार हैं वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमें जो जानकारियाँ अभी तक मिली हैं उसमें राजेश श्रीवास्तव सबसे ऊपर है। अच्छा, ऐसा आपको क्या लगा कि राजेश श्रीवास्तव को पल्ला भारी है, का कछु खासियत? मैं यहाँ 3 बार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, राजनीति से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हूँ और अपने मतदाता भाई अधिवक्ता भाइयों के दम पे ही मैं जीतता रहा हूँ। उनके सबके विचार सुनने के बाद मैं आपको ये वक्तव्य दे। 3 बार का अनुभव है आपका संयुक्त सचिव का? नहीं, जनरल सेक्रेटरी रहा, संयुक्त जनरल सेक्रेटरी रहा मैं 3 बार। वो अनुभव बोल रहा है जी भैया। देखो भैया, जहाँ चुनाव में हमने एक दफ़े और आपसे वार्ता करी थी तो सब वकील भज्जा जो हमारे हैं उनने सबने पहले भी जो ठान ली थी और आज तो बिल्कुल जो जुलूस में जो राजेश भज्जा को जो जुलूस निकलो जाने बिल्कुल क्लियर कर दो कि राजेश चुनाव जीत गए और तमाम जने ढोल नगाड़े इनके संगे निकले, लेकिन उनके संगे 4 ढोल 8 नगाड़े हते बस। और राजेश के संगे जालिंगा से लेके बालिंगा तक वकील ही वकील वे ही दिखा रहे थे। और वोटर कोनो जो नहीं है तो कि बाहर को आओ हुए थे विदाउट ड्रेस को, सब बैंड टाई लगाएं, बढ़िया वकील अच्छे हमारे थे के जो प्रैक्टिशनर वकील मतदाता हैं उन सब ने राजेश भज्जा के लाने चुनाव एक तरफा कर दो और राजेश भज्जा जी हमारे चुनाव जीत के हो सकत कल प्रेसिडेंट को वोट के बाद आप खुद ही के हो कि राजेश भज्जा चुनाव जीत गए और 17 तारीख को और हम सब आपको मिठाई खुआएं और पूरे अपने वकील भज्जन के लाने मिठाई खुआएं, पूरे झांसी के लोगों के लाने अच्छी बार के। आप लोग पूरे 100% आश्वस्त हो? हम लोग 100 नहीं 101% जहाँ से आश्वस्त है कि हमारे जितने वकील भैया हैं इन सबों ने जो एक विश्वास भी दुआ दो और सब तबका को वकील, सब वर्ग, सबरे वकील वर्ग जो है, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, यहाँ तक के हमारे कर्मचारी भैया तक जो जा रहे हैं कि हमारे राजेश भज्जा जीत जाए जो चुनाव पूरी तरह। इनसे पूछे आपको कहा है, आप भी अधिवक्ता? हाँ, अधिवक्ता हूँ भैया। इस चुनाव में राजेश बम्पर जीत रहे और राजेश एक बहुत ही सज्जन, बहुत ही सीनियरिटी में योग्य आदमी है। ना तो वो बेईमान है और बिल्कुल निराट ईमानदार इंसान है। उनका बनना इस बार के लिए बहुत ज़रूरी है और वो बनने जा रहे हैं 120%। मैं सुनील ठाकुर प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि वो चुनाव जीतें और यहाँ की बागडोर अपने हाथ में लें। कुछ और लोग हैं, लोगों से जाने थोड़ो। राजेश भैया जो हैं अच्छे प्रत्याशी हैं और जुझारू प्रत्याशी हैं और चुनाव में प्रचार भी उनका ज़्यादा चल रहा है, लोगों का रुझान भी राजेश भाई साहब पे है और अच्छे प्रत्याशी हैं। ज़्यादातर रुझान आप किसी से भी पूछोगे तो यही मिलेगा, राजेश भैया। आप भी अधिवक्ता हो? हाँ, का है स्थिति? का है स्थिति? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया चल रही है और हम तो कहते सीधा सीट से निकलना चाहिए। प्रत्याशी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं को बढ़िया है। राजेश भाई साहब 1 नंबर चल रहा और बहुत अच्छा प्रचार है। सभी आपको अनुमान का है कितने रेशियो में जीत हार हुई है? रेशियो तो रिजल्ट आने के बाद मालूम चलेगा भैया। एक अंदाजा तो लग रहा है रुझान। हम तो भारी मत से जीतेंगे सीधा, बहुत बढ़िया एकदम। पूरा चुनाव हम लोग का शुरू से अब तक बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। भाई साहब राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट बहुत ही अच्छी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उसके 2 कारण हैं। एक तो उनका कोई भी
पुराना क्रिमिनल कोई इतिहास नहीं है, ना किसी विवाद में रहते हैं, बिल्कुल साफ छवि के, अपनी बात आगे रखने का बहुत अच्छी क्षमता, और हम लोग की बात को कहाँ कैसे पहुँचानी, हम लोग के काम कैसे कराने, हर चीज़ में हर प्रकार से बिल्कुल बहुत बढ़िया अध्यक्ष हमारे चुन के आएंगे। इसलिए राजेश श्रीवास्तव सिर्फ एक ऐसे अधिवक्ता हैं जो हम लोग के आगे नेतृत्व कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है भाई। और हैं और कुछ लोग हैं? जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में श्री राजेश श्रीवास्तव अध्यक्ष पद के प्रबल प्रत्याशी हैं, और आज तक की रीडिंग में ये पाया गया कि अब केवल मात्र विजयश्री की घोषणा होना बाकी रह गई है 17 तारीख में। बाकी चुनाव हम भारी मत से जीत चुके हैं। अंदाजा क्या लग रहा हो कितने कितने को रेशियो है? की में फाइट हुई है? फाइट की में हुई है? 4 हैं, 4 में से की फाइट हुई है। हम चुनाव जीत रहे हैं, फाइट में कौन है वो आ जाएगा जो होगा, हम चुनाव जीत रहे हैं, ये पक्का है। फाइट समझ में आ रही की में हुई है? जी मुझे आ रही है। पहले तो आपको नमस्कार, और मैं समस्त अधिवक्ताओं से निवेदन है कि सब्र आदमी को दे जो बोलचाल में अच्छा हो, और उसी को देना चाहिए। बदतमीज लोगों को वोट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोधी, और विशेष निवेदन हमारा लोधी राजपूत समाज से है, क्योंकि उन जो प्रमोद सभारे है उसने हमारे राजपूत लोधी समाज के बारे में, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह बाबूजी के बारे में जो ऐसे अश्लील शब्द बोले हैं, और जो समाज को प्रताड़ित किया है, जो आहत भरी ठेस पहुंचाई है, मैं उन अधिवक्ताओं, लोधी बंधुओं के अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूं कि उसको वोट बिल्कुल ना करें, और जो भी जितना भी हो सके सहयोग ऐसे प्रत्याशी को वोट करें जो जीत। तो कह रहे हमारी उनसे भी बात हुई, सेवरे जी से भी बात हुई, उनका कहना है वो ऑडियो एडिटेड है। नहीं है, अगर है तो उस पर उसको बोलना चाहिए था, और पत्रकारिता करना चाहिए था। आप लोगों के माध्यम से एक सूचना देनी चाहिए थी, और हमारा सभी लोगों से यही निवेदन है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्यक्ति को करें, और वो अच्छे व्यक्ति हैं राजेश श्रीवास्तव, उन्हीं को वोट करें। अबे आप लोगों ने आखिरी समय चल रहा है जो प्रचार को, कल वोटिंग हुई है सीधी, क्या लग रहा है अध्यक्ष के लाने फाइट की में हुई है? 4 देखो, अध्यक्ष के नाने फाइट के नाने तो कोई डिटरमाइंड हो के कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, अब इसमें देखो अगर समीकरण बन रहे हैं तो एक दूसरे के प्रति अगर एक आदमी कोई व्यक्ति बैठ जाए तो उन्हीं में 2 में इकमेल हो जाए तो कोई ना कोई एक नाम आ जाएगा। ठीक है, जय हो भैया। हाँ भैया, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बताइए साहब, क्या लग रहा हो अपन को? अपन भी अधिवक्ता साथी? हाँ, अधिवक्ता साथी हैं। बताओ भैया, क्या है की में फाइट हो सकत का स्थिति बनने? भैया जो अच्छा प्रत्याशी होगा वही जीत का अधिकारी होगा इस समय। नहीं, जो तो ठीक है कि अच्छा प्रत्याशी हुई है वही जीते, जी को वोट मिले वही जीते। अबे समझ में का रही माहौल का लग रहा हो की में तनातनी है? भैया माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अधिवक्ता लोग सभी के साथ हैं। कल पूरा तरीके से 17 तारीख को ही पता चल पाएगा कौन जीतेगा। सभी फाइट के पहले कौन अनुमान नहीं लगता? कोई अनुमान नहीं है भाई साहब, मार्केट का कोई नहीं समझ सकता है। कोई नहीं समझ पा रहा, कोई नहीं समझ। अच्छे तभी तो वोट करा रहे हैं, नहीं तो कोई जीत ही जाएगा लोग। सही बात है, तभी तो वोट डलवा रहे हैं हम लोग। यहाँ हैं कुछ लोग, यहाँ कुछ लोगों से और जाने ले रहे। एक और सर, कल वोटिंग होनी है, 4 अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, क्या रुझान लग रहा है अभी कचहरी में, क्या माहौल लग रहा है? भैया 4 जने चुनाव लड़ रहे हैं, एक मतदाता जिसके साथ है आज वो कचहरी में दिखाई दे रहा है, वो चुनाव जीतेगा। तो फाइट किस किस में होने वाली है? क्या अंकलन भाई साहब देखिए, मतदाता है कचहरी का, यहाँ रातों रात चुनाव पलट जाते हैं। ठीक, पढ़े लिखे मतदाता हैं, और आज जो लोगों की कैंपिंग हुई इससे स्पष्ट हो रहा है एक प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। बाबूजी आप कुछ बोलेंगे चुनाव पे? बस बोल दिया भाई है हमारे, यही सही है और क्या। भैया राजेश भाई अच्छे प्रत्याशी हैं, सभी के पसंदीदा हैं, और सभी रुझान उन्हीं की तरफ है अभी सभी का। कुछ रुझान लग रहा है उनकी? हाँ, रुझान है, और कभी भी कुछ हो सकता, मतदाता है उसका कुछ कह नहीं सकते अपन, ये है। लेकिन रुझान अभी राजेश श्रीवास्तव की तरफ है। तो ये है, यहाँ हम लोग तमाम लोगों से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं जानने के कि कचहरी का जो आखिरी दिन का चुनाव है वो क्या कह रहा है। कुछ और अधिवक्ता साथी हैं, उनसे अपन समझने का प्रयास करेंगे। भाई साहब लोग भी खड़े हैं लोगों से। भाई साहब, आज आखिरी दिन है चुनाव का, अध्यक्ष के लिए 4 लोग दौड़ में हैं, क्या लग रहा है अभी माहौल, क्या लग रहा है चुनाव का? माहौल चुनाव का रही, चुनाव का ही है पूरा माहौल। हाँ,
कोई भी जीत सकता, कोई भी हार सकता। अभी चैलेंज के साथ कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि हम जीत रहे हैं। हाँ। अच्छा, फाइट समझ में आ रही त्रिकोणीय फाइट है कि 1-2-1 रहेगी? नहीं, 1-2-1 त्रिकोणीय नहीं, अध्यक्ष पे नहीं है त्रिकोण। तो अध्यक्ष में किन दो के बीच में अच्छी फाइट होगी, आपको क्या लग रहा है? भाई ये नाम, भाई कुछ राजनीति चीज़ें होती हैं कि जिसमें नाम नहीं खोले जाते हैं। नाम में विवाद हो जाएगा खामो खाम। आप समझदार लोग हैं, ऐसी बातें नहीं। आपको क्या लग रहा है, त्रिकोणीय या सीधा 1-2-1 होगा? त्रिकोणीय भी हो सकती है। त्रिकोणीय। दयानंद तिवारी जी हैं, प्रमोद सेवरे जी हैं, राजेश श्रीवास्तव जी है। इन तीनों में त्रिकोणीय चुनाव भी हो सकता है। त्रिकोणीय की संभावना ज़्यादा है। देखो, मत सबके अपने अपने हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है। भाई सब कह रहे 2 पे 2 चुनाव होगा, भाई सब कह रहे त्रिकोणीय हो सकता है, एक और युवा है इनके कुछ और विचार हो सकते हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है खुद को? ये चुनाव का माहौल है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कौन किस पे भारी है। मत अपना अधिकार है, सब अपना उसका उपयोग करते हैं और ये सब रिजल्ट आने पे स्थिति साफ होती है। अभी सब अपना प्रयास कर रहे हैं। आधिकारिक घोषणा तो तभी हो जब मतदान हो जाएंगे, मत गिन जाएंगे, चीज़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी रुझान जो है वो क्या है? रुझान में अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। सब अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब बाकी चीज़ें 17 तारीख को क्लियर होंगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कौन कहाँ है, किस स्थिति में है। यही ये अधिवक्ता साथियों का यहाँ रुझान है, जो हम अलग अलग जगह जाके ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ कैसा माहौल है, कौन यहाँ ट्रेंड पे चल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा या 2 पे 2 चुनाव होने वाला है, क्या कुछ स्थिति बनेगी, ये तो यहाँ के अधिवक्ता साथी ही बनाएंगे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। देखते रहिए बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।